आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GKGS मस्ती 2.0 के एक बेहतरीन वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे 256 क्वेश्चन जो है इसमें दर्शाया गया है, 256 प्लस होगा। तो आज हम लोग 100 क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। 100 क्वेश्चन जो होगा वो हिस्ट्री का क्वेश्चन होगा आप लोग के सामने, तो उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। 100 क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं और 100 क्वेश्चन के बाद फिर मैं आप लोग को पुनः सेकेंड वीडियो में पूरा करवा दूंगा। यानी 200 से 250 क्वेश्चन जो होगा करीब, उस क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन कर लेंगे 2 वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो होगा सिंधु सभ्यता से ये क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता से। एक जूते हुए, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी। तो जूते हुए खेत की खोज कब की गई थी, किस में? मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, हड़प्पा में, लोथल में। तो आपका ये आंसर हो जाएगा ये मोहनजोदड़ो में। कहाँ हो जाएगा? मोहनजोदड़ो में। चलिए पहला का ए आंसर हो जाएगा आपका। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये यहाँ पे लिखा होगा GKGS अड्डा बाय P कुमार सर। ये हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम है, ठीक है, कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम है। यहाँ पे GKGS का क्लास चलता है, उसका यहाँ पे मार्कर लगा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्का यहाँ पे लगा दिए हैं इसीलिए कि जान सके आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये दूसरा क्वेश्चन है। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये भी जो है आपका कहाँ से होगा? मोहनजोदड़ो से होगा। एकदम अच्छे से शानदार पूर्वक, मज़ेदार पूर्वक से 100 क्वेश्चन तक हम लोग सीख लेंगे। चलिए 2 क्वेश्चन हो गया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तीसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। तो आप लोग को पता होगा कि लोथल कहाँ स्थित है। तो लोथल आपको हो जाएगा कहाँ? तो गुजरात में। लोथल गुजरात में। 3 क्वेश्चन हो गया आपका। हालांकि इधर दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन 4 से इधर आपको दिखाई दे रहा होगा। 3 का ये इंग्लिश है, तो इंग्लिश में आपका कहाँ हो जाएगा? लोथल गुजरात में हो जाएगा, ठीक है। और कालीबंगा जो है वो कहाँ है? राजस्थान में है, ठीक है। चलिए वो भी क्वेश्चन मिलेगा आप लोग को, सारे क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं ये कुआं के अवशेष? तो कुआं का अवशेष जो मिला है वो भी कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो आप लोग को याद होगा ये कौन सी धातु प्राप्ति नहीं हुआ? तो लोहा का। ये आपका सर सही हो जाएगा। तो 5 क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिए हैं बहुत अच्छी तरीके से। अब हम लोग यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे शानदार पूर्वक से। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है वो आप लोग देख लेंगे। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये आपको याद रखना है, ये लोथल से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से प्राप्त हुआ है। ये 6 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपको दर्शाया गया है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहर पर नहीं मिलता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पशु का अंकन, इसमें घोड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घोड़ा। तो चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल गया होगा। ये क्वेश्चन आपको नया लग रहा होगा। त्रियी नाम है, त्रियी नाम है। तो तीनों वेद का जो है क्या नाम है? त्रियी नाम है। तीनों वेद का नाम, तीनों वेद को हम लोग क्या कहते हैं? वेद तो 4 है, लेकिन 3 वेद को हम लोग त्रयी कहते हैं। त्रयी नाम है इसका। चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? वाह, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सोम को समर्पित है। ये ऋग्वेद के 7वें मंडल में सोम देवता को, सॉरी ये 9वां मंडल होगा, 7वां मंडल नहीं होगा। फिर से जान लीजिए, ये क्या होगा? ऋग्वेद का हो जाएगा सोम देवता का कौन से मंडल में? तो 9वां मंडल में, ठीक है।
चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 9 क्वेश्चन आपका हो गया है शानदार पूर्वक। तो अब हम लोग देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपके सामने आ गया है मज़ेदार पूर्वक में। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? किस एक के साथ की जाती है? तो इसका जो आपको आंसर है वो क्या हो जाएगा? अस्किनी ना। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा नदी, कौन सा नदी? तो झेलम नदी। कौन नदी? तो झेलम नदी। ठीक है, चलिए तो आप लोग बनाए होंगे तो आप लोग पहले अपना आंसर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, हम क्वेश्चन को देने से पहले मतलब आंसर हम मतलब कुछ देर के बाद बोलते हैं, तब तक आप बना लीजिएगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, आप अपने स्कोर को जान सकते हैं कि इसमें हमारा 100 में कितना आया। हमने पहले ही बताया 200 प्लस क्वेश्चन है, 250 के करीब क्वेश्चन है, तो उसको मैं 2 वीडियो में पूरा बता दूंगा। इस वीडियो में हमें 100 क्वेश्चन पे हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, हालांकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो चलिए 100 क्वेश्चन को तो हम कवर करेंगे ही हैं। चलिए 10 क्वेश्चन आपका हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो हुआ था वो किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये जो युद्ध हुआ था 10 राग युद्ध ना, तो ये जो है आपको याद रखना है परोसनी नदी। कौन नदी? परोसनी नदी, ये आपको याद रखना है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन जो होगा ये यहाँ पे आपको सामने होगा। ऋग्वेद में उल्लिखित यम शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? जौ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जौ हो जाएगा। बिल्कुल धड़फड़ाने की आवश्यकता नहीं है, आप बना सकते हैं पहले। ठीक है, चलिए सर्वाधिक ऋग वैदिक सूत्र समर्पित है। सर्वाधिक ऋग वैदिक सूत्र समर्पित है, किससे समर्पित है? तो विष्णु को समर्पित है, ये याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन 13 क्वेश्चन आपका हो गया। अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पे बारी बारी से जानेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन आ जाओ। हाँ देखिए, बहुत हिटेड क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया जाएगा ये सभी लोगों को पता है। ठीक है, यह कहाँ से? मुंडो उपनिषद। ठीक है, चलिए सारे क्वेश्चन को हमने कवर किया है। बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप लोग बिल्कुल छोड़ के मत जाइए। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से थी? गौतम बुद्ध की माँ जो थी वो किस वंश की थी? तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। कहता है कि शाक्य वंश का, माया वंश का, लिच्छवी वंश का या कोलीय वंश का। तो कौन वंश का हो जाएगा? तो इसमें आप लोग जो है जवाब दे सकते हैं। देखिए ये हो जाएगा कोलीय वंश का। ठीक है, कोलीय वंश का। अगर आपको लगता है कोई आंसर अगर मतलब आपको नहीं मिल रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? लुम्बिनी है, बोध गया है, कुशीनगर है, तो कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था, ये आपको पता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से किस शासन ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया गया? तो द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ, किसके शासनकाल में? तो कालाशोक। इसका हमने बताया था आपको एक ट्रिक, बहुत ही सुंदर ट्रिक बताया था कि अगर आपसे पूछा जाए शासनकाल तो अकाक याद रखना है, अक याद रखना है। ठीक है, अकाक याद रखना है, इसे आपको याद हो जाएगा। अजातशत्रु, कालाशोक, द्वितीय हो गया कालाशोक, तृतीय अशोक, चौथा कनिष्क। ठीक है, चलिए 17 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया शानदार पूर्वक से। आप वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, काहे कि लगे स्टूडेंट को कि यहाँ पे जो है कुछ मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ मिल रहा है, कुछ अच्छी चीज़ को हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, अच्छा लगेगा वीडियो तो आप ज़रूर शेयर कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और दोस्तों को कहिए ज़रूर जोड़ने के लिए। यहाँ पे आपको हर दिन जो है कुछ न कुछ आपको मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा। बौद्ध धर्म में घोड़ा किसका प्रतीक है? अरे वाह, घोड़ा किसका प्रतीक है? तो इसमें जो है आपको याद रखना है किसका प्रतीक है। जन्म का है, प्रथम उपदेश का है, त्याग का है, मृत्यु का है, तो किसका हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या होगा आंसर आप लोग बताइए। जल्दी से कमेंट करके भी बता सकते हैं। हालांकि ये लाइव तो नहीं चल रहा है, ये रिकॉर्डेड वीडियो है, तो आप जो है अगर आप बनाए हैं तो आप अगर आंसर का जवाब देना चाहते हैं तो आंसर का भी जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा त्याग का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा
बौद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? बौद्ध के किससे? टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा GKGS मस्ती 2.0 है टेलीग्राम चैनल, उस पर जो है PDF चल जाता है और उस पर जो है आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, और देख के अपना बना सकते हैं, आंसर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? बुद्ध का उपदेश किससे संबंधित है? तो ये आ जाएगा आपका आचरण की शुद्धता और पवित्रता पे, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन जो है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बौद्ध द्वारा दी गई थी, तो इसमें कहाँ दी गई थी? श्रावस्ती में, वैशाली में, और 2 ऑप्शन और है यहाँ पे, कहाँ कहाँ है तो देख लेते हैं, राजगिरी और कुशीनगर। राजगिरी में होगा नहीं, कुशीनगर में होगा नहीं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा B, वैशाली में, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, आम्रपाली याद होगा आपको, कहानी आपको याद होगा आम्रपाली के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले आम्रपाली को ही उन बौद्ध धर्म में शामिल किए थे उन्होंने, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, याद रखिएगा। त्रिपिटक किससे संबंधित है? त्रिपिटक ग्रंथ किससे संबंधित है? तो त्रिपिटक ग्रंथ जो है वो किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। कौन धर्म से? जैन धर्म से, इसको याद रखिएगा, जैन धर्म, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा आपका, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया था वह क्या था? वह बताइएगा, वह क्या था, ठीक है। तो वह क्या था मानव प्रतिमाओं में? तो बौद्ध का, ठीक है, बौद्ध का आप लोग याद कीजिएगा, ठीक है। लाइक कुछ क्वेश्चन होगा जो इसमें अगर लग रहा होगा कि सर आंसर ये होगा, आप ये बता रहे हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, हो सकता है, लेकिन हम तो बता रहे हैं आपको पूरा सॉल्यूशन के बाद मैं बता रहा हूँ, हो सकता है, तो आप अगर लग रहा होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, इसमें शर्माने की बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? चीन किसको भेजा था? ये काफ़ी अंदर का क्वेश्चन है, तो नागार्जुन याद रखिएगा, ठीक है, काफ़ी अंदर का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका आत्मदमन समान नहीं है, ठीक है। हम P कुमार यहाँ लिखे हुए हैं, मेरा नाम, पूरा नाम अगर आप जानना चाहते हैं तो पूरा नाम पुरुषोत्तम सर है, और शॉर्ट नाम में P कुमार सर कह सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं, किस चीज़ में विश्वास करते हैं? तो कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पे सही, यानी इसमें वो विश्वास रखते हैं, ठीक है। चलिए 25 नंबर और 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तीर्थकर शब्द संबंधित है, तीर्थकर संबंधित है किससे? तो जैन से, ठीक है। 26 क्वेश्चन आपका हो गया, मज़ेदार पूर्वक से, एकदम कहीं नहीं जाना, आराम से बैठे रहिए और क्वेश्चन को देखते रहिए, को पूरा याद होगा। जानते हैं ये क्वेश्चन जितना भी हम आपको बता रहे हैं ना, ये क्वेश्चन सारे इम्पोर्टेंट है, आगामी बिहार SI कोई भी परीक्षा हो उसमें आपको भर भर के पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकर के क्रम में अंतिम कौन था? को पता है कि जैन धर्म के जो संस्थापक थे प्रथम वो ऋषभदेव थे और 24वें तीर्थंकर महावीर थे, तो 27 नंबर का क्वेश्चन सीधा हो जाएगा 24वें तीर्थंकर में कौन? महावीर। तो ये आपको आसान क्वेश्चन है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं शानदार पूर्वक से। स्वस्यायवाद सिद्धांत है वो किसका है? लोकायत धर्म का, शैव धर्म का, जैन धर्म का, वैष्णव कुरी हो जाएगा जैन धर्म, ठीक है। 28 क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन पे बातों बात में सारे क्वेश्चन को हम देख लेंगे, बिल्कुल कहीं मत जाइए। 29 नंबर क्वेश्चन है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे, कौन थे? 29 नंबर क्वेश्चन का स्थूलभद्र, भद्रबाहु, कालिकाचर देव, तो ये आपका स्थूलभद्र याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 29 क्वेश्चन हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो ये आसान क्वेश्चन है, भगवान महावीर का ना, तो ये जामिल थे ना, उनके दामाद थे, बिल्कुल याद रखिए। 30 नंबर हो गया। 30 नंबर बातों बातों में क्लियर। अब 31 नंबर को देख लेंगे, ठीक है। 31 नंबर को देखेंगे, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मोखली घोषाल थे, मोखलीपुत्र घोषाल थे। ऑप्शन के अनुसार आपको पूरा देख लेना। आगामी बिहार परीक्षा, बिहार पुलिस की भी जो वैकेंसी आने वाली है, बहुत सारे वैकेंसी आने वाली है बिहार में, तो आप लोग बिल्कुल जी तोड़ मेहनत कीजिए, जी तोड़ मेहनत कीजिए और चैनल से
आप जुड़िए। यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन डिस्कशन जो का PDF में दिया जाएगा और पढ़ाया भी जाएगा आपको। तो बिल्कुल आपको मेरे चैनल से जुड़ जाना है, जो भी होगा हम यहाँ पे आपको करवा देंगे। GK GS के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। 32 का क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर, देवपाटन। तो कौशाम्बी याद रखिएगा इसका, कौशाम्बी। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं शानदार पूर्वक से। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग पढ़ सकते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, कौन सम्मिलित नहीं था। ठीक है, तो सम्मिलित नहीं था। 33 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपका हो जाएगा C, श्रीलंका सम्मिलित नहीं था। हाँ, एक क्वेश्चन था हमने अभी बताया था जैन धर्म वाला ना, घोड़ा से, तो उसमें हम क्या बताए थे आपको, देख लीजिएगा। ठीक है, घोड़ा का प्रतीक जो है क्या है, गृह त्याग ना होगा उसमें, तो गृह त्याग से संबंधित उसमें अगर ऑप्शन होगा तो गृह त्याग वाला आपका सही हो जाएगा। आप देख लीजिएगा उसमें ऑप्शन हमने क्या बताया, हो सकता है मिस हो गया होगा तो उसमें आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन आपके लिए है। अशोक के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, तो ये कहाँ, तो पाटलिपुत्र में। ठीक है, 34 क्वेश्चन हो गया आपका। 35 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ स्तूप अमरावती होगा, भरूच होगा, सांची, सारनाथ, ये हो जाएगा आपका सांची। ठीक है, क्या हो जाएगा, सांची। चलिए 35 हो गया। आप चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे। ब्राह्मणी लिपि किसने पढ़ा था। तो ब्राह्मणी लिपि किसने पढ़ा था, तो ब्राह्मणी लिपि पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, सबसे पहले यही पढ़ा था 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेख को, ये भी याद रखना है 1837 ईस्वी में, ये भी जम के याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है आपको। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक का नाम उल्लिखित है। अशोक का नाम उल्लिखित है, तो मास्की और किस अभिलेख में, यहाँ पे 4 का D जो है, यहाँ पे 38 का D, ये हो जाएगा मास्की तथा लघु शिलालेख में। ठीक है, ये D हो जाएगा आपका। चलिए अब हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वह स्तंभ, वह केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। मगध का क्या बताया, सम्राट। मास्की, लघु स्तंभ, रुम्मी दही, ये भी नहीं होगा। चलिए 39 नंबर का ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, तो क्वीन ये हो जाएगा आपका भ्राबु स्तंभ। ठीक है, भ्राबु स्तंभ हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए ये आपका हो जाएगा 38 नंबर हो गया। 39 नंबर चलते हैं। 39 हो गया था। चलिए 40 पे चलते हैं। 40 नंबर क्या कहता है वो देखिए, निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेख में नहीं है। अशोक के अभिलेख में नहीं है, तो चोल, पांड्य, सातवाहन, सत्यपुत्र, ये नहीं होगा। होगा क्या वो जान लेते हैं, तो होगा क्या, तो होगा ये 4 नंबर सातवाहन हो जाएगा। चलिए 40 नंबर आपका हो गया। 41 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन इसमें से होगा ही नहीं, 2 में से तो कुछ होगा नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो होगा क्या, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए और 4 नंबर लगा लीजिए, समुद्रगुप्त। एकदम अच्छी तरीके कैसे से 4 नंबर लगा लीजिए। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ये हम जानते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ये जान लेते हैं। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था। ठीक है, देवगुप्त था किसका, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का देवगुप्त नाम था। चलिए 42 क्वेश्चन हो गया। 43 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से एक से संबंध है। एक से क्या है, संबंध है, तो ये हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त। क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त। चलिए ये हो गया आपका 43 नंबर हो गया। अब हम लोग चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पे। 44 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। शक विजेता किसे जाना जाता था। शक विजेता किसे जाना जाता था, तो शक विजेता किसे जाना जाता था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता था, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए। सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे, तो याद रखिएगा आपको
ये आपका हो गया चंद्रगुप्त प्रथम जो है सबसे पहले जो है सर्वप्रथम सिक्का जारी किया था। 46 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ, अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ एरन अभिलेख से, ये याद रखिएगा। 46 क्वेश्चन आपका हो गया। चलिए अब हम लोग 47 क्वेश्चन को जानेंगे। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखा, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखा, तो बाणभट्ट ने लिखा, ये याद रखिएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी, कहाँ स्थानांतरित की थी, तो याद रखिएगा कन्नौज, कहाँ, तो कन्नौज, ये याद रखिएगा शानदार पूर्वक से। चलिए अब हम लोग 49 नंबर पे चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। ठीक है, तो इसका हो जाएगा कन्नौज तथा प्रयाग में, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती वन को रोका, किसने रोका था, तो ये 50 क्वेश्चन हो गया आपका पुलकेशिन द्वितीय। कौन थे, तो पुलकेशिन द्वितीय, ये आपको यहाँ पे दिखाया गया होगा, पुलकेशिन द्वितीय। 50 क्वेश्चन आपका हो गया। कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको अच्छा लगे खराब लगे जरूर कीजिएगा। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, तो ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया, ये आपका 51 नंबर क्वेश्चन है। तो ये आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ना, हर्षवर्धन ह्वेनसांग में आया था। क्या है क्वेश्चन, फिर से चलिए देखते हैं। क्या लिखल है, 51 ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, तो यहाँ पे हर्षवर्धन है नहीं ऑप्शन में, तो इसको हम लोग यहाँ मान लेंगे बी ऑप्शन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था, तो सबसे प्रसिद्ध नगर मथुरा था, ये याद रखिएगा। 53 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है, उनका क्या कारण था, तो सी यू की आपको याद रखना है, क्या था, एक रचना था। ठीक है, सी यू की क्या था, एक रचना था। डी ऑप्शन आपका कंप्लीट है। चलिए 53 क्वेश्चन आपको बता दिया गया। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था, कालिदास ने नहीं लिखा था, तो ये तीनों आपको याद रखना है, लिखा था और ये नहीं लिखा। ठीक है, चलिए तो 53 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। चलिए 54 क्वेश्चन हो गया आपका। 55 पे चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सौंदर्यानंद किसकी रचना है। ठीक है, सौंदर्यानंद किसकी रचना है, ये नया क्वेश्चन होगा आप लोग के लिए, तो इसका अश्वघोष आपको याद रखना है, सॉरी क्या रखना है, अश्वघोष। 55 क्वेश्चन आपका कंप्लीट। चलिए आप 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। नागानंद रत्नावली में प्रियदर्शका के लेखक कौन थे, तो इसके लेखक कौन थे, तो इसके लेखक से हर्षवर्धन, कौन थे, हर्षवर्धन। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था, तो पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ, ये आपको पता होगा 712 में ना। चलिए अरबों द्वारा। चलिए अब उसके बाद है, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था, तो आपको याद रखना है ये था आपका अल-बरूनी था, याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए अल-बरूनी के बारे में आप लोग जानते होइएगा। चलिए 58 हो गया। 59 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज़ आरंभ किया, तो नवरोज़ किसने आरंभ किया था, तो ये आपको याद रखना है बलबन ने, हमने आपको पढ़ाया है क्लास में भी, जो हमारे स्टूडेंट हैं। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। 60 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। बाजार नियंत्रण प्रथा किसने लागू की थी, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था, ये भी आपको पता है, एकदम अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। 60 का सी हो गया आपका अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण प्रणाली। चलिए ये 60 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया शानदार पूर्वक से। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया था, तो ये आपका बहुत बढ़िया है, मैंने बताया था कौन वंश, तो तुगलक वंश, ये याद रखिएगा। चलिए 61 क्वेश्चन हो गया।
62 नंबर पे चलते हैं। अमीर कोई एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था, ये याद रखिएगा। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ये याद रखिएगा, कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 63 तक मैंने आपको बता दिया। अब 64 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कुछ क्वेश्चन आपको नया लगेगा। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? तो दिल्ली कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक लाया था, याद रखिएगा। फिरोज शाह तुगलक सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर इन्होंने लगाया था, जजिया कर इन्होंने लगाया था कर वसूल करने के लिए। चलिए याद रखिएगा। 64 आपका कंप्लीट। 65 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं शानदार पूर्वक से। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका आंसर क्या होगा? तो नासिर उद्दीन महमूद होगा, तुगलक राजवंश का अंतिम शासक, ठीक है, याद रखना है आपको। 65 क्वेश्चन आपका कंप्लीट। चलिए 66 क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो 1398 ईस्वी, ये आपको याद रखना है। चलिए विजयनगर नगर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की थी? तो विजयनगर राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इसमें 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। 67 नंबर का आपका हो जाएगा कौन क्वेश्चन? सी हो जाएगा, हरियर और बुक्का, 2 भाई था, याद रखिएगा। तो उसने ये 67 क्वेश्चन हो गया आपका। चलिए 68 क्वेश्चन को पर चलते हैं। 68 क्वेश्चन क्या कहता है? 68 क्वेश्चन कहता है प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे, किसके दरबार में रहे? तो 68 का ए हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 69 नंबर क्वेश्चन कहता है तबकात-ए-नासरी का लेखक कौन है? आप लोगों को क्लास में बता दिया गया था 69 नंबर क्वेश्चन, तो मिनहाज-उ-सिराज हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 69 नंबर हो गया। 70 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया? तो 70 का कौन हो जाएगा? ये फारसी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 70 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। 30 क्वेश्चन और आपको बताना है, जल्दी से जल्दी आपको देखना है। ये मत समझिएगा कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया, आपको 100 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। चलिए बहमनी राज्य की स्थापना कब हुआ? तो बहमनी राज्य की स्थापना 1347 में हुआ था, ये आपका सही हो गया। 71 72 क्वेश्चन क्या है? हम सारे क्वेश्चन को आपके क्लास में पढ़ाए हुए हैं। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया? राजा नहीं है, राज का, तो मेवाड़, याद रखिएगा। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन अब हमको क्लियर करना है। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 73 नंबर क्वेश्चन डबल 73 हो गया, नहीं ये इंग्लिश में है। 73 नंबर क्वेश्चन है कबूलियत व्यवस्था ना, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था आरंभ की थी? तो ये हो जाएगा शेरशाह, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 74 नंबर क्वेश्चन कहता है अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी किस पर? तो ये मनसबदारी प्रथा जो लागू किया था ना, याद रखिएगा। 74 क्वेश्चन हो गया आपका। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, 75 नंबर क्वेश्चन टोडरमल से है। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो ये भू राजस्व मंत्री था, तो बिल्कुल ये आपको याद ही रखना है। 75 का क्या हो जाएगा? 75 का भी आंसर हो जाएगा। चलिए याद रखिएगा, अगला ऑप्शन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें हरास है, चित्रकला है, ये होगा नहीं। 76 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वो है, तो वो कौन है? फैजी, याद रखिएगा, फैजी। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी किसके द्वारा? तो मोहम्मद हुसैन के द्वारा। चलिए 77 कंप्लीट। अब हम लोग 78 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 78 क्वेश्चन कहता है जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगद्गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया, तो ये कौन थे? तो ये आपको याद रखना है, हरिविजय सूरी, ठीक है, हरिविजय सूरी। 79 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो ये आपको पता ही होगा, ये हो जाएगा कौन? रॉल्फ फिच जो है अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था। 79 नंबर हो गया। अब आपको पढ़ना है 80 नंबर। 80 नंबर क्वेश्चन करता है, दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये आपका हो जाएगा जहांगीर के द्वारा। ठीक है, चलिए 81 नंबर क्वेश्चन है। 81 नंबर क्वेश्चन आपको पढ़ना है, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? भारत में नहीं है, तो 81 का आपका हो जाएगा क्या? तो ये आपको याद रखना है जहांगीर। ठीक है, जहांगीर आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हुमायूं नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, जहांगीर आपका हो जाएगा। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, मुमताज़ महल का असली नाम क्या था? तो मुमताज़ महल का असली नाम क्या था? ये आपको याद रखना है। 82 जो है आपका याद रखना है, अर्जुमंद बानो बेगम। कौन है? अर्जुमंद बानो बेगम। 82 क्वेश्चन आपका क्लियर। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन जो है क्या है कि उपनिषद का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासन काल में हुआ? तो आपको याद रखना है शाहजहाँ। ठीक है, शाहजहाँ। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दारा सिकों ने किस शीर्षक के अंत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? ये 84 का ये जो हो जाएगा आपका 84 नंबर का हो जाएगा सिर-ए-अकबर। सिर-ए-अकबर 84 आपका ख़त्म। 85 नंबर पे चलते हैं। 85 क्या कहता है? 85 नंबर कहता है, धर्मठ का युद्ध जो हुआ था किनके बीच लड़ा गया था ना? तो 85 का आपका हो जाएगा अंग्रेज और दारा सिकों। ये आपका हो जाएगा 85 नंबर। ठीक है, 86 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो ये आपको याद रखना है अच्छी तरह से। ये हो जाएगा आपका जय सिंह। क्या हो जाएगा? जय सिंह। 86 क्वेश्चन आपको हो गया। ठीक है, चलिए अब आपको 87 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब जो है की थी? 87 का ये देखिए यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे 87 हो गया। 87 के बाद यहाँ पे 92 चला है, ये कैसे होगा? इधर देखते हैं। चलिए हाँ, ये यहाँ पे आ गया, पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, 87 वाला को देख लेते हैं, थोड़ा एक पेज पहले हो गया था। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1686, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 87 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब बहुत कम बचा हुआ है, बिल्कुल हदरने की आवश्यकता नहीं है। जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? तो औरंगजेब। ठीक है, इसको याद रखना है। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो राबिया उद दौरानी मकबरा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 89 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन किधर गया भाई? 89 हो गया, सॉरी 89 हो गया। अब 90 नंबर पर देख लेते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है, मुगल शासक में तांबे का सिक्का कहलाता था, क्या कहलाता था? तो दाम कहलाता था। क्या कहलाता था? दाम कहलाता था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है, कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है, याद रखिएगा। 91 92 गुलबदन बेगम किसकी बेटी थी? तो बाबर की बेटी थी। ये क्या क्वेश्चन है? चलिए ये 92 नंबर हो गया। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पे बताया गया होगा। 93 इधर है, थोड़ा देख लेते हैं। हाँ 93 यहाँ पे हो गया, सॉरी देखिए 93 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका यहाँ पे। हुमायूंनामा किसकी रचना है? तो गुलबदन बेगम का है 93। ठीक है, चलिए 94 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है, अनवार-ए-सुहाइली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? तो पंचतंत्र। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है, याद रखिएगा। चलिए 94 क्वेश्चन हो गया मज़ेदार रूप से। 95 क्वेश्चन है, वो कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अफजल खां। क्या हो जाएगा? अफजल खां। अब चलते हैं 96 नंबर क्वेश्चन पे। शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 97 नंबर क्वेश्चन होगा कि शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह कौन था? तो वो आपको याद रखना है, वह कौन था? तो तीनों में से नहीं होगा,
तो चलिए अगले ऑप्शन 97 पे चलते हैं, और यहाँ पे आ गया आपका 97 का, यहाँ पे हो जाएगा डी, हो जाएगा सुमंत। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्या हो जाएगा, सुमंत। 98 नंबर क्वेश्चन आ गया आपको। अब बहुत बिल्कुल ही नज़दीक, हम लोग 100 के करीब पहुंच चुके हैं। संवादी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया था? किसने? तो आपको ये होगा बालाजी विश्वनाथन। 98 क्वेश्चन हो गया है आपका। 99 क्वेश्चन जो है आपके बीच आ गया है। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? तो किसके हाथों में था? तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा ताराबाई। यहाँ पे ताराबाई आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ताराबाई आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो है आज के सेशन का, 100 क्वेश्चन ही करेंगे, क्योंकि 101 क्वेश्चन नहीं करेंगे, 100 क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, चलिए। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था, वह कौन था? तो वो कौन था? काशीराज पंडित थे। ठीक है, चलिए तो इस तरह से आपका 100 क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया। अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के बीच। ठीक है, चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।